आज मौसम इतना सुहाना है, बाहर आ गई है, हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मेरे पौधे झूम रहे हैं हवा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। सो जी व्यूअर्स, आज के व्लॉग में ना अगेन मैं आपको ना शॉपिंग पे लेके जाऊंगी लोकल मार्केट में। ठीक है, मैंने वैसे अंदाज़ा लगाया है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको शॉपिंग की वीडियोस ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो इसलिए फिर मेरे जो चक्कर लग रहे हैं ना, तो वो इसमें भी मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ लास्ट में शेयर करूँ। सो जी मैं और मेरी सिस्टर जो है ना, हम गए शॉपिंग के लिए। मेरी सिस्टर ने लेने थे कपड़े, तो रास्ते में फिर उनको ये कैचअप वगैरह नज़र आई। तो ये भाई साहब जो थे वो 500 में 2 दे रहे थे ये कैचअप। अच्छा, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो जाके लास्ट में देखना। वहाँ पे एक मैंने ये फ्रॉक शो किया था, दिखाया था आप लोगों को बच्ची का। ये ब्लैक कलर का मैं जूम करके भी दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये अंकल थे, अंकल कह रहे थे कि चले 2000 में ले लें, और बड़ा अच्छा था। अगर मैंने तो अपनी बेटी की शॉपिंग कर ली, अगर किसी को चाहिए तो इनके पास अच्छी वैरायटी है। तो मैंने शॉप को भी बता दिया था। तो रमज़ान है जी, रमज़ान में हमने एक दूसरे को कपड़े भी देने होते हैं, हदिया देना होता है। तो ये इस भाई साहब के पास ना बड़ी अच्छी सेल लगी हुई थी और कलर्स भी बहुत अच्छे थे। और ऐसा नहीं है कि कपड़ा बहुत घटिया हो, बहुत बिल्कुल ही चीप हो, नहीं, कपड़ा अच्छा था, नो डाउट। मैं इसको हाथ लगा के भी चेक कर रही थी और बहुत अच्छा कपड़ा था। और आप लोग दे सकते हैं, किसी को चीज़ दें तो अच्छी दें, और ताकि इंसान जो पहने नमाज़ पढ़े वो भी दुआ दे, और अच्छी अच्छा हदिया देना चाहिए। ये नहीं कि ख़ुद को कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो आगे तोहफ़े में दे दे, या कोई चीज़ आपकी एक्सपायर हो गई है तो आप वो तोहफ़े में दे दें। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, अल्लाह माफ़ी दे। सो जी वीडियो को स्किप नहीं करना, आगे इसमें मैं आपको बता दूंगी कि ये जो स्टॉल है कहाँ लगा हुआ है। ये फ़ज़ अयूब दी हट्टी जो है, पता नहीं फ़ज़ है कि हाफिज़ है, वहाँ पे है इनकी साथ ही स्टॉल है। अच्छा, हम थोड़े से आगे गए तो वहाँ पे हमें ये कपड़े नज़र आए, और एथनिक पे इस तरह के बड़े डिज़ाइन, ये फ्लावर्स वाले बड़े कपड़े आए हुए हैं और बहुत महंगे लगे हुए हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि उस पर लेसेस वगैरह, पैचेस वगैरह लगा दिए गए हैं। और ये कपड़ा जो हम देख रहे थे, ये इनके पास कपड़ा बहुत अच्छा था, और सबसे बड़ी बात प्राइस बहुत रिजनेबल थी। हम अंकल से फिर भी बहस कर रहे थे कि नहीं ये कम करें। तो इसके अलावा फिर आगे बाज़ार में ना रश बहुत हो गया, और आजकल तो काफ़ी ज़्यादा रश है। और आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों ने शॉपिंग कर ली है कि नहीं की? और जो गुजरात वाले हैं उनके लिए देखिए मैं कितनी आसानी पैदा कर रही हूँ, कितनी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा जो इंडिया से देख रहे हैं मुझे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं और वॉच कर रहे हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब भी कर दें, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये व्यूवर्स, ये जो सूट था ये 2500 का दे रहे थे, और इनके पास कुछ 10 आर्टिकल थे, और ये डेली सेल में निकालते हैं और इनके सोल्ड आउट भी हो जाते हैं। और मुझे ना ये ब्लैक वाला ज़्यादा अच्छा लगा था। अच्छा, आज ना मेरी आवाज़ में थोड़ा चेंज लगेगा आपको, क्योंकि मुझे रोज़ा बहुत लग रहा है। और जी वैसे बाज़ार में ना हमें इतनी देर नहीं लगी थी। हमें इस शॉप में जो देर लगी है ना पूछें, बहुत देर लगी है इस शॉप में, और इस शॉप में रश भी बहुत ज़्यादा था। ज़ाहिर सी बात है भाई, ईद आने वाली है, ना सिर्फ हमने अपने आप को संवारना है, अपने लिए नए कपड़े लेने हैं, बल्कि अपने घर को भी अच्छा दिखाना है, हमारा घर भी अच्छा लगे। तो और भी यहाँ पे औरतें बहुत सारी आई थी जो घर को डेकोरेट करने के लिए चीज़ें ले रही थी, और ये एक फ़न भी है। और ये मैंने बहुत कम औरतों में ऐसी चीज़ देखी है जो अपने घर को संवारने के लिए ऐसी चीज़ों पे भी पैसे लगाती हैं, जिनको हर टाइम फ़िक्र रहती है। मेरे सामने एक आंटी थी जो अपने टेबल के लिए, डाइनिंग टेबल के लिए ना एक पता कर रही थी
ग्लास वाला ना फ्रूट्स जिसमें रखते होते हैं, वो ट्रे पता कर रही थी। ट्रे नहीं, टोकरी पता करी थी कांच की। तो वो बता रही थी कि मेरे घर में है, वो टूट गई है, अब मुझे दोबारा चाहिए। तो वो उन आंटी की ना बात मुझे बड़ी वो लगी कि लोग तो पता नहीं किस तरह कपड़े पा लेंदे ने, जुत्ती पा लेंदे ने, उनकी हर टाइम फिक्र रहंदी है कपड़े लैण दी, जुत्ती लैण दी। ते सानू तो बस घर दियां चीज़ां ही पूरी करदे टाइम लंघ गया। तो ऐसे भी लोग हैं जिनको अपने जूते कपड़ों की परवाह नहीं होती, उनको सिर्फ़ अपने घर सँवारने की परवाह होती है कि हमारा घर खूबसूरत लगे, कुछ फूल ले लिए, कोई डेकोरेशन पीस ले लिए। ख़ैर, ये जो शॉप थी ये शहदोला रोड के पास है और शहदोला चौक जो है उसके अंदर जो गली आती है वहाँ पे ये 5वें 6वें नंबर पे आई थिंक शॉप है ये। और मैंने कार्ड दिखा दिया था आपको, तो अगर नहीं देखा, आपने स्किप की है वीडियो, तो पीछे जाएं जी, उसको पॉज़ करें और आपको पता चल जाएगा। एनीवेज़, इस भाई साहब के पास बहुत अच्छे फ्लावर्स थे जो हम ले रहे हैं इनसे। और इसके अलावा इनके पास डेकोरेशन पीस है। और मेरी सिस्टर ने कहा कि सिस्टर ने भी घर बनाया है और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने घर को रिपेयर भी कर रही हैं, मेंटेन भी कर रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता ही होता है ऐसी चीज़ें, ज़ाहिर सी बात एकदम से नहीं होती। तो अब उनका रुझान जो है वो इस तरफ आया है कि मैं कुछ डेकोरेट भी करूं। तो मैं उनको मशवरा दे रही थी कि आप ये ट्यूलिप वाला लाजमी लें, कोई बात नहीं अगर थोड़ा सा महंगा हो गया तो अच्छा। खैर, ये भाई साहब बता रहे थे कि पिंक वाला जो था डेकोरेशन पीस, इसका गिफ्ट पीस इसका 1200 था और साथ वाला 800 में था। इसके अलावा बहुत सारे इनके गिफ्ट पीस हैं। आप किसी की बर्थडे पे कोई गिफ्ट करना चाहें, कोई इवेंट है, किसी की मंगनी है, कोई अमीन है, कुछ भी है, कोई भी इवेंट है, तो आप उसको तोहफ़ा दें और वो तोहफ़े जो है ना बड़े अच्छे लगते हैं। मैं तो अपने स्कूल के टाइम में ना सालगिरह आती थी तो हमें ज़्यादा तोहफ़ों की होती थी, पैसों की नहीं होती थी कि तोहफ़ा आना है। और बड़े होके भी एक दूसरे को हम तोहफ़े ही देते हैं, पैसे नहीं देते। तो अब जब शादी लाइफ में आ गए हैं तो थोड़ी सी लाइफ चेंज हो गई है। इसमें शायद ये आ गया है कि पैसे देने हैं, लेकिन सच ही पूछें तो एक दूसरे को तोहफ़े देना बहुत अच्छा लगता है। तो तोहफ़े देने चाहिए, इससे प्यार मोहब्बत बढ़ती है। और कहते हैं ना कि तोहफ़ा देते वक्त इंसान का मेयार देखें और तोहफ़ा दें आप। कभी ऐसा ना करें कि कोई आपको चीज़ पसंद नहीं तो आप दूसरे को वो तोहफ़े में दे रहे हैं। तोहफ़ा वही होता है जो आपके दिल को लगे और आप कहें कि नहीं, ये मैं भी उसको ये तोहफ़ा दूँ तो अच्छा लगेगा। खैर, यहाँ पे हम सिंदरियाँ देख रहे थे और सिंदरियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी। इनके पास जो वो सूरज यासीन वाली थी और आयतुल कुर्सी वाली थी। तो मैंने कहा आयतुल कुर्सी वाली जो है ये मैं अपनी सिस्टर को गिफ्ट देती हूँ अपनी तरफ से, और एक ये लोहे कुरानी। तो फिर जब पैसे देते वक्त ना बारी आई तो मेरे पास पैसे ही ख़त्म हो गए थे। तो तोहफ़ा भी ऐसे देने हुआ कि बाजी से उधार लेके उसको ही तोहफ़ा दे रही हूँ। तो फिर जो छोटी सिंदरी है ना वो मैंने अपने लिए रख ली, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने फिर बड़ी वाली सिंदरी जो थी वो बाजी को दे दी थी। यहाँ पे जी ना हम बहस कर रहे थे भाई साहब से कि हमें ये जो घड़ी है ना 1000 में दो। तो भाई साहब कहते थे कि नहीं 1700 में। तो हमने कहा नहीं, ना आपकी ना हमारी, बस 1200 की दे दो बस। और हम आपकी शॉप की पब्लिसिटी कर रहे हैं और बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं गुजरात वाले जो हैं यहाँ पे आपकी शॉप पे आएंगे और आपकी शॉप से ख़रीदेंगे। तो माशाल्लाह वैसे भी भाई साहब की दुकान पे बड़ी रौनकें लगी हुई हैं, बड़ा ही मैंने देखे यहाँ पे कस्टमर्स बहुत आते हैं। तो ये एक लुक आप लोग देख लें इनके पास क्या क्या वैरायटी है। ये जी शिमला मिर्च है, बीच में ये बैंगन है जो बच गए थे, आलू डालने से। ये
साथ कलेजी है बन रहा है। तो मैं रोटी बना दूँगा और साथ में ये भी है। क्या कर रही हो वानिया, बाहर निकलो। जी वीवर्स, जब हम घर वापस आए तो फिर हम लग गए कुकिंग करने में, और कुछ फ्रिज में जो लेफ़्ट ओवर वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी, सब्जियां वगैरह, तो उसको हमने फिर फटाफट काटी और उसको फिर हमने कुक कर लिया विद कलेजी के साथ। और उधर दूसरी तरफ बाजी रोटियां बना रही हैं, मतलब। और जो है ये समोसों के लिए तैयार कर दिया था हमने मसाला, और फिर समोसे की फिलिंग करनी थी। सो आई होप सो कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और कमेंट्स किया करें, कुछ बातचीत किया करें, मुझे भी अच्छा लगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।